मराठी में 3 प्रयोग होते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रयोग को कर्तरी प्रयोग कहा जाता है, दूसरे को कर्मणी प्रयोग कहा जाता है और तीसरे को भावे प्रयोग कहा जाता है। और जनरली में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं, उस सेंटेंस में आपको पहचानना होता है कि इसमें कौन सा प्रयोग इस्तेमाल हुआ है, कौन सा प्रयोग यूज हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला है कर्तरी प्रयोग। गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा। कर्तरी प्रयोगामध्ये कर्त्याचे लिंग किंवा वचन बदलले तर क्रियापदात बदल होतो, तेव्हा कर्तरी प्रयोग होतो। लिंग व वचन, अगर लिंग और वचन कर्ता का, सब्जेक्ट का बदला जा रहा है और उसका इफेक्ट अगर क्रियापद पे हो रहा है, क्रियापद बदल जा रहा है, तो उसे कर्तरी प्रयोग कहा जाता है। सिंपल है, बहुत आसान है, आप गौर से समझिए। उदाहरण में दिए, राम अभ्यास करतो। राम क्या है? ये कर्ता है। अभ्यास ये कर्म है और कर्तो क्या है? ये क्रियापद है। अब जिस तरीके से हमने कर्तरी प्रयोग की व्याख्या देखी, उसकी डेफिनेशन देखी, उसमें क्या कहा गया? कर्त्याचे लिंग व वचन बदलल्यास। अब राम, राम ये पुल्लिंगी शब्द है। अगर राम की जगह हमने अगर सीता किए, वचन बदल डाला, उसका लिंग वचन बदल दिए, तो अब क्या हो जाएगा? सीता अभ्यास करतो की जगह क्या हो जाएगा? सीता अभ्यास करते। क्रियापद बदल गया, ये कर्तरी प्रयोग हो गया। मुले अभ्यास करतात। अब मुले जो है ये अनेक वचनी शब्द है। मुले की जगह अगर हमने मुलगा करे तो क्या होगा? मुलगा अभ्यास करतो। क्रियापद बदल गया, क्रियापद बदल गया तो ये क्या हो गया? कर्तरी प्रयोग हो गया। अजय अभ्यास करतो। अजय की जगह हमने अगर कोई दूसरा एखादी पुल्लिंगी शब्द ले लिया, सीमा, तो क्या होगा? सीमा अभ्यास करते। अब ये करते आ गया, क्रियापद बदल गया, ये हो गया कर्तरी प्रयोग। बहुत आसान है, देखो एकदम आसानी से। अगर ये अभ्यास के ऊपर है ना, तो हमने अगर ये ऐसा किए कि एग्जाम्पल लिए, मुलगा अभ्यास करतो, मुलगा अभ्यास करतो। मुलगा का अगर हमने मुलगी कर दिया तो क्या हो जाएगा? मुलगी अभ्यास करते। तो ये क्या हो गया? कर्तरी प्रयोग हो गया। बहुत आसान है। कर्ता का अगर लिंग और वचन बदल रहा है और उससे क्रियापद बदल रहा है तो वो सीधा क्या है? कर्तरी प्रयोग है। बहुत आसान। नेक्स्ट में जाते हैं हम। हाँ, अब देखिए यहां पर कुछ उसको पहचानने के लिए कुछ आसान शक्लें दी गई है, वो समझना जरूरी है। और धीरे धीरे जैसा जैसा सिलेबस आगे बढ़ेगा तो मैं बहुत सारी टेक्निकलिटीज आपको समझाऊंगा। कर्ता असला तरी क्रियापद बहुधा द्वितीयत असते। द्वितीयत लिहितो, गातो, वाचतो, ये द्वितीया में है। अब वो द्वितीया, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, इसका एक वचन अनेक वचन में आने वाले वक्त में विभक्ति प्रत्यय का जब टॉपिक आएगा, जब मैं आपको सिखाऊंगा, आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो एग्जाम्पल दिया, सुधीर पत्र लिहितो, सुधीर गाने गातो, ये सब तो में अगर रहा तो समझ जाना ये कर्तरी प्रयोग है। बहुत आसान, इसको ज्यादा टेक्निकल में समझना जरूरी। अब उसके आगे जिस तरीके से हमने कर्तरी प्रयोग में देखे कि कर्ता का लिंग और वचन बदलने के बाद में क्रियापद बदल गया, वैसे ही कर्मणी प्रयोग में क्या होता है कि कर्म का लिंग और वचन बदलने के बाद अगर क्रियापद बदल रहा है तो कर्मणी प्रयोग। बहुत ही आसान ऐसी बात है। जैसे देखिए, अब यहां पर है एग्जाम्पल दिया हुआ, रामाने निबंध लिखा। तो हमें कोई भी एग्जाम्पल हमारे सामने आता है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? कर्ते का लिंग वचन बदल के देखना है। रामाने निबंध लीला, इसकी जगह हमने क्या किया? रामाने की जगह सीता ने कर दी है, वचन लिंग बदलने के बाद। भाई सीता ने निबंध लीला, तो चेंज हुआ? क्रियापद नहीं हुआ, मतलब कर्ता का लिंग बदल दिए, चेंज नहीं हुआ। हाँ, अब देखो निबंध, अब ये कर्म की तरफ आते हैं। निबंध, तो निबंध का तो हम लिंग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो नपुंसकलिंगी शब्द है, मगर हम उसका वचन चेंज कर सकते हैं। निबंध की जगह हम निबंधे कर देंगे, तो क्या होगा? रामाने निबंधे लिहिली हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? कर्म का वचन चेंज कर दिए, क्रियापद बदल गया, तो क्या हो गया? ये कर्मणी प्रयोग हो गया।
बहुत आसान। गोपाळाने पुस्तक वाचले, तो गोपाळाने की जगह अगर हमने पुस्तकें कर दी तो क्या हो जाएगा, गोपाळाने पुस्तकें वाचली। बहुत आसान, समझ में आ रहा है। कर्म का लिंग वचन बदला, क्रियापद बदल गया, कर्मणी प्रयोग हो गया। अभी देखो मुलाने, समझने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। मुलाने निबंध लिहिली, लिहिला। ये थोड़ा सा इधर उधर हो रहा होगा, हम भी नए नए, पहला लेक्चर है, हम भी सीख रहे हैं, तो थोड़ा समझ लेना। इतनी गंदी हैंडराइटिंग हमारी नहीं, हमारी हैंडराइटिंग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, मगर कैसा है अभी थोड़ा सा टच स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, मुलाने, अब मुलाने की जगह पे क्या कर दी हमने, चेक करने के लिए पहले मुली ने, तो क्या होगा, मुली ने निबंध लीला, बदला नहीं बदला, मतलब कर्ता का हमने लिंग बदल दिए, नहीं चेंज हुआ। मुलाने की जगह अपन क्या करेंगे, मुलान्नी, अनेक वचन कर देंगे, मुलान्नी निबंध लिहिला, चेंज हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब ये कर्तरी प्रयोग नहीं है। अब निबंध की तरफ आएंगे, मुलाने निबंधे, तो क्या हो जाएगा, लिहिली, क्रियापद चेंज हो गया, इसका मतलब ये कर्मणी प्रयोग है। आसान, बहुत ही आसान, समझ में आ गया। कर्ता का लिंग वचन बदले, क्रियापद बदल गया, कर्तरी प्रयोग। कर्म का लिंग वचन बदले, क्रियापद बदल गया, कर्मणी प्रयोग। नेक्स्ट, उसकी कुछ खुसूसियात है कर्मणी प्रयोग, ये डबल हो गया कर्मणी प्रयोग का। हाँ, अब उसमें जो है ना तृतीयांत कर्ता होता है, जैसे कर्ता के साथ में हमेशा ने और नी आया हुआ रहता, तो इसकी वजह से क्या हो जाता, ये समझने में आसान हो जाता है कि ये कर्मणी प्रयोग है। आई ने भाजी विकली, अगर ये भाजी की का अनेक वचन कर दिए तो, भाजा कर दिए तो, आई ने भाजा विकल्या, क्रियापद बदल गया, इसका मतलब ये कर्मणी प्रयोग है। बहुत ही आसान। मुलान्नी गाय बांधली, मुलान्नी गाई, अनेक वचन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बांध लिया। ये क्या है, क्रियापद बदल गया, कर्मणी प्रयोग। अब ये सक्रिय तृतीयांत कर्ता, अब ये नी स, ये तृतीयांत करता है। आजिन्नी काम के लिए, तो आजिन्नी कामे करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे केलित हो जाएगा। राजास दही खावते, तो दह्या खावत्या, ऐसा हो जाएगा। फिर ये शब्द योगी अव्ययन करता, इसमें क्या है कि माझ्याकडून, ये कडून शब्द आ गया, तो ये कर्मणी प्रयोग होगा। समझने के लिए एक ही है कि कर्ता का लिंग वचन चेंज करके देखो, कर्म का लिंग वचन चेंज करके देखो। अगर कर्ता का लिंग वचन चेंज करने के बाद में क्रियापद बदल गया तो कर्तरी प्रयोग, कर्म का लिंग वचन चेंज करके अगर क्रियापद बदल गया तो कर्मणी प्रयोग। बहुत सिंपल, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। फिर ये चतुर्थी ये ला, तो इसकी वजह से ये भी कर्मणी प्रयोग होगा। अब है आखिरी में भावे प्रयोग, नहीं ये विद्यार्थी, कर्मणी प्रयोग में भूतकाली वो विद्यार्थी क्रियापदे रहते, ये बांध लिया, केला, करावा, ये विद्यार्थी क्रियापद है। क्रियापदों का भी बहुत अलग अलग टाइप रहता है, जब क्रियापद का सेक्शन में सिखाऊंगा इंशाल्लाह, जब मैं बताऊंगा। बट इतना मतलब ये मैंने एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि जो लोग एमपीएससी कर रहे हैं उनके लिए भी अगर ये समझना है तो ये एमपीएससी के सिलेबस में, पुलिस भर्ती, तलाठी, इनके सिलेबस के अंदर सिर्फ ये जानना जरूरी है। कर्ता का लिंग वचन बदल के देखो, कर्म का लिंग वचन बदल के देखो, कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग। अब आता है भावे प्रयोग। अब इसकी खासियत क्या है, एकदम सिंपल है। कर्ता का लिंग वचन चेंज करके देख लिए, नई क्रियापद बदला, कर्म का भी चेंज करके देख लिए, लिंग वचन नहीं चेंज हुआ, वो भावे प्रयोग। कर्ता व कर्माचे लिंग वचन बदलून क्रियापद बदलत नाही तेव्हा भावे प्रयोग होतो। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, त्याने अभ्यास करावा, त्याने, अब इसका तीने करके देखेंगे, तीने अभ्यास करावा, चेंज हुआ, क्रियापद नहीं चेंज हुआ। अब त्याने की जगह तीने करके देखेंगे, तीने अभ्यास करावा, नहीं चेंज हुआ। त्यांनी, अनेक वचन कर देंगे, त्यांनी अभ्यास करावा, चेंज हुआ, क्रियापद नहीं चेंज हुआ, ये भावे प्रयोग। मुलांनी खेळ खेळावा, मुला, अब ये अनेक वचनी है, इसकी जगह मुलाने कर देंगे, मुलाने खेळ खेळावा, चेंज नहीं हुआ। अब मुलांनी, अब इसका लिंग बदल देंगे, मुलींनी खेळ खेळावा, चेंज नहीं हुआ। शिक्षकांनी शिकवावे, अब शिक्षकांनी का लिंग बदलेंगे तो शिक्षक, शिक्षकिन्नी शिकवावे, नहीं चेंज हुआ। ये सब भावे प्रयोग के एग्जाम्पल है।
आसान बहुत, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम यहां पे भी दे रहे कि पुण्यात्मके पापे स्वर्गा जाईजे, इसमें चेंज करके देख लो, कर्ता कर्म नई क्रियापद बदल होगा. चोराने चोरी करावी, पोलिसांनी चोराला पकडावे, त्याने आता घरी जावे, इसमें क्रियापद बदलेगा ही नहीं, इसलिए ये भावे प्रयोग. सिंपल. लेक्चर यहां पे खत्म होगा.